हेलो गाइस। चीन के गैजेट्स वाले वीडियो में कई लोगों ने इन म्यूजिक बॉक्स को पसंद किया था और अब हमें एक चाबी के गुच्छे वाला वर्जन मिला है। ये इतना छोटा है। सबसे पहले आपको नॉब को घुमाना है और फिर मैकेनिज्म और गियर एक ड्रम को घुमाएगा जो आवाज पैदा करेंगे। वैसे अगर आप इसे किसी टेबल पर दबाते हैं तो आवाज तेज हो जाती है। पूरी मेज आवाज पैदा करने लगती है। ये चाबी का गुच्छा बहुत छोटा है। आप इसे बैकपैक या अपनी चाबियों से जोड़कर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। Xiaomi ने पॉकेट टॉर्च का एक दिलचस्प वर्जन जारी किया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है और काफी अच्छी लाइट देता है। आप लगभग पूरे अंधेरे में भी आसानी से एक मोटी बिल्ली ढूंढ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसे टाइप सी पोर्ट के जरिए रिचार्ज किया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके स्मार्टफोन को भी चार्जिंग दे सकता है। बेशक ये इसे पूरी तरह से चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आपातकालीन हालतों में ये आपको लगभग 30% चार्जिंग दे सकता है। आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है। तो कोई आइडिया? नहीं, ये टॉर्च या पावर बैंक नहीं है। ठीक है, अब बताइए। नहीं, एनीमा नहीं, ये एक पोर्टेबल डिसइंफेक्टेंट लैंप है। एक बटन दबाते ही बल्ब के अंदर की दो ट्यूब्स चमकने लगी और अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ने लगी। उनका बैक्टीरिया पर जानलेवा असर पड़ता है। दूसरे शब्दों में अल्ट्रा वायलेट रेज उन्हें मार देती हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? आप कहीं भी सोच सकते हैं। जैसे कि आप अपनी बिल्ली को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि नहीं, स्टिकर कहता है कि इन सामान को जिंदा जीवों और पौधों पर ना लगाना ही बेहतर है। फिर आप एमिटर को स्नीकर के अंदर डालकर अपने स्नीकर्स को अंदर से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरिया मर जाएंगे और बदबू दूर हो जाएगी। हमें लगता है कि हर स्नीकर के लिए 2 मिनट काफी होना चाहिए। और जब आपका काम हो जाए तो आप पानी भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, स्नीकर के ठीक बाद, क्योंकि बल्ब में जरूर कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। खास तौर पर ये चीज कैंपिंग ट्रिप पर तब काम की जरूर होगी जब आपको पीने के लिए नाले का पानी मिलेगा और उसे उबालने का वक्त नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज है जो कई जगहों पर काम आ सकती है। चीनियों ने एक ऐसी बढ़िया पेंसिल का आविष्कार किया है जो तारों में वोल्टेज और वो टूटे तो नहीं है ये पता लगा सकती है। देखिए, इसे बिल्ली की ओर दिखाइए और क्या हुआ? जी हाँ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बिल्लियों में कोई वोल्टेज नहीं होता। लेकिन अगर आप इस पेंसिल की नोक को चालू लैंप के तार पर लाते हैं तो ये बीप करना शुरू कर देता है। ये इशारा देता है कि तार में वोल्टेज है। ये वो जगह है जहां वोल्टेज तार के नीचे से लैंप तक जाता है और हम स्विच को बंद करके इस सर्किट को तोड़ देते हैं। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। स्विच तक यूनिट बीप करता है और फिर ये चुप हो जाता है क्योंकि वहां कोई वोल्टेज नहीं है। हम ये भी पता कर सकते हैं कि स्विच में करंट है या नहीं। ये बहुत ही आसान और कारगर है और हमें लगता है कि हर घर में कुछ ऐसा होना ही चाहिए। वैसे इसमें एक टॉर्च भी है। इस साल हमने कुकी के लिए एक शानदार मल्टी लेवल स्क्रैच बैंड खरीदा था। ये काफी महंगा था। हालांकि ऐसा लगता है कि किसी का पेट बहुत भारी है और वो ध्यान से खेलना नहीं जानता, इसीलिए उसने ऊपर की बालकनी को तोड़ दिया। हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए कुकी? सीरियसली, तुम इसे तोड़ो और हम इसे बनाते रहें। ठीक है, तो ये माउंट का टुकड़ा है जो बालकनी के बेस से टूट गया है। इसीलिए खास तौर पर इसके लिए हमने इस तरह के 2 ट्यूबों का ऑर्डर दिया जो सभी तरह के टूटे सामान को ठीक करने का बहुत अच्छा काम करती है। दोनों इपॉक्सी ग्लू के 2 हिस्से हैं। बेशक आप इसे हार्डवेयर स्टोर पर खरीद सकते हैं, लेकिन वो ट्यूब 5 गुना छोटे और 10 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर ट्यूबों के अंदर की चीज बराबर निकाल लें। उसके बाद इसे चॉपस्टिक से तब तक हिलाएं जब तक ये अच्छे से मिल न जाए। अब उसी स्टिक से हमने उन सभी जोड़ों पर इसे लगाया जिन्हें हम चिपकाना चाहते हैं और टुकड़ों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। और ये हो गया। ये बहुत साफ सुथरा तो नहीं है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम इसे कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम बाकी कुछ को डक्ट टेप पर रखेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कितना सख्त हो सकता है। सुबह होते होते ये पत्थर की तरह बन गया। इसे अपने हाथों से तोड़ना नामुमकिन था। हथौड़े से मारने पर ही ये टूटा। ये बहुत मुश्किल है, सच में। अब हमने अपनी बालकनी को फिर से ठीक किया और सब कुछ नया जैसा अच्छा दिखने लगा। गोंद एक मोटी बिल्ली के वजन का भी सामना कर सकता है।
पिछले वीडियो में हमने पुरानी कालीनों की तरह दिखने वाले इन माउस पैड्स को खुद खरीदा था। अब इसे अगले लेवल पर ले जाने का वक्त है। हमने एक ट्यूब मंगवाई है जिसमें सभी मैटों का एक बड़ा राजा अंदर मुड़ा हुआ है। जरा इस बड़ी सी कालीन को देखिए। ये ना सिर्फ एक माउस के लिए बल्कि एक कीबोर्ड के लिए भी काफी होगा। कालीन के किनारों को सिला गया है, नीचे का हिस्सा रबर से बना है और अंदर हमें ये बोनस मिला। हमने इसे कुकी के गले से लटकाने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी गर्दन बहुत मोटी थी। इसे काम करने की जगह पर आजमाते हैं जहां हमारे सभी वीडियोस एडिट किए जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब गर्मी में हाथ डेस्क से नहीं चिपकेंगे। ये आरामदायक और बेहतरीन लग रहा है। अब हम कालीन पर एक सुल्तान की तरह महसूस करेंगे। चलिए अब आपको ये मजेदार चम्मच दिखाते हैं जो आम फावड़ों की तरह बनाए जाते हैं। बेशक ये सुपर हाई क्वालिटी वाले नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप अपने मेहमानों को ये बर्तन देकर उनका मनोरंजन कर सकते हैं। अब आखिरी 2 गैजेट्स का वक्त आ गया है जिनमें से एक ने सोल्डरिंग करने की मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। चलिए इस फ्लेम पेन से शुरू करते हैं। इसका इस्तेमाल सोल्डरिंग के साथ साथ कई कामों के लिए किया जा सकता है। चलिए हमारे होममेड सिरिंज नीडल अडेप्टर का इस्तेमाल करके इसे गैस से भर दें। इसे हमने एक वीडियो में बनाया था। हो गया। एक आसान शेप की डिवाइस के सिरे पर हमें एक छोटी और साफ लौ मिल गई। अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये सोल्डरिंग पेस्ट है। देखिए ये कैसे काम करता है। हम पेस्ट को 2 तारों पर रखते हैं, उन्हें एक साथ रखते हैं और उन्हें गर्म करते हैं। पेस्ट मेटल में बदल जाता है और ये दोनों तारों को मजबूती से एक साथ जोड़ देता है। वाह, हमें नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ये काम करता है। शायद पेस्ट में पाउडर मेटल के छोटे टुकड़े होते हैं जो गर्म करने पर आपस में जुड़ जाते हैं और तारों पर चिपक जाते हैं। ये किसी तरह का जादू है।